जिस लता मंगेशकर को आज पूरी दुनिया श्रद्धांजलि, सैल्यूट और नमन कर रही है, उस दुनिया के लोग ये सच्चाई नहीं जानते होंगे कि लता मंगेशकर को कभी जहर देके मारने की कोशिश की गई थी। इस सारी सच्चाई को बताएंगे। हमारे साथ है कुमार अभिनव। अभिनव जी, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर को कभी जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। क्या सच्चाई है? जी, ये बात वास्तव में बहुत कम लोगों को पता है और मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन फिर पता चला। एक लेखिका है नसरीन मुन्नी कबीर, उनके बारे में उन्होंने लता मंगेशकर पर एक किताब लिखी है और वो किताब उन्होंने लता मंगेशकर का इंटरव्यू करने के बाद लिखा है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि किस तरह से लता मंगेशकर जब अपने जीवन में शिखर की बुलंदियों को छू रही थी, उस दरमियान घर और सारा चीज़ लेने के दरमियान एक नौकर भी रखा था खाना बनाने के लिए। तो वो नॉर्मली सारी चीज़ें सामान्य ढंग से चल रही थी, लेकिन अचानक फिर एक दिन लता मंगेशकर के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। तो स्टार्टिंग में यही ना होता है, लोग दर्द होता है तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो उनके साथ भी बिल्कुल वही कहानी हुई, लेकिन वो चीज़ें दिन प्रतिदिन उनका जो है पेट का दर्द बढ़ता गया, दवाई खाती गई, स्थिति सामान्य नहीं हो रही थी। तो फिर शंका पैदा हुआ कि क्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि विकराल वो चीज़ें एकदम विकराल विकट परिस्थिति हो गई थी, क्योंकि 3 महीने तक लता मंगेशकर बेड पे चली गई। अब ना तो वो फिल्म की शूटिंग कर सकती थी और ना ही कोई गाना गा सकती थी। गाने की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती थी और फिल्म की शूटिंग भी नहीं। और फिर जब उनका इलाज कराया गया, पेट का एक्सरे हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि दरअसल आपको धीमा जहर दिया जा रहा था। तो उस समय लता मंगेशकर इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो खाना खाने से पहले एक मजरूह साहब, उस किताब में मजरूह साहब नाम का जिक्र है, पहले वो खाते थे, इसके बाद लता मंगेशकर जी खाती थी। और 3 महीने लग गए उनको अपने बिस्तर पर से उठ के फिर दोबारा काम करने में। और उस ड्राइवर उस मतलब जो भोजन बनाता था, जो रसोइया था, वो गायब था, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। और 1 महीना का वो पेमेंट छोड़ के भाग चुका था। तो इससे पता चल गया कि कहीं ना कहीं उसी का हाथ है। और हुआ क्या था कि किसी ने लता मंगेशकर के घर पे उसको रखवा दिया। अब ये बात उन्हें पता नहीं चली, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास लोग पैरवी करते हैं कि भाई मुझे उनके घर पे पोछा लगाने का काम दे दो, रसोइया का काम दे दो, घर साफ करने का दे दो। तो वही चीज़ें लता मंगेशकर के साथ भी हुई थी। लता मंगेशकर से स्वर कोकिला तक के सफ़र भले ही सफलतापूर्ण रहा, लेकिन इसका आगाज काफ़ी ही संघर्ष पूर्ण रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, उसका जो आगाज़ था ना, वो संघर्ष, तिरस्कार और अपमानों के साथ हुआ था, तकलीफ़ों से भरा रहा। और हर आदमी का सफ़र की शुरुआत ऐसे ही होता है, चाहे वो मीडिया वाले की, किसी आप जैसे लोगों की शुरुआत हो, हमारे जैसे लोगों की शुरुआत हो, या किसी भी स्टारडम की शुरुआत हो, शुरू में तिरस्कार, अपमान और संघर्ष तो होता ही है। उसी प्रकार लता मंगेशकर जी का था, और इतना ज़्यादा था कि लता मंगेशकर ने एक और अपने इंटरव्यू में कहा है, उसने पूछा कि लता दीदी, आप अगले जन्म में क्या बनना चाहती हैं? क्या फिर से लता मंगेशकर बनना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि मैं जन्म नहीं लेना चाहती, और अगर जन्म भी लेती हूँ तो मैं लता मंगेशकर तो नहीं बनना चाहती, क्योंकि भले ही आप लोग मुझे कामयाबी के तौर पे देख रहे हों, लेकिन लता के दर्द कितने हैं वो लता ही जानती है। अच्छा, लता मंगेशकर पे एक नकारात्मक आरोप भी लगता है कि जब तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में रही, यानी गायकी की दुनिया में जब तक रही, तब तक किसी नए सिंगरों को उपजने नहीं दिया। ये आरोप लगता है और बहुत लोगों ने ये आरोप लगाया है, लेकिन हकीकत ये है कि जिसे उपजना है वो चीर फाड़ के उपजता है। प्रतिभा को रोका जा ही नहीं सकता। तो लता मंगेशकर ने किसी की प्रतिभा को रोक दिया, ये हम मान नहीं सकते हैं। लता मंगेशकर की जितनी फैन फॉलोइंग है कोई नहीं मान सकता, लेकिन आरोप लगना काम है, सफल व्यक्तियों पर आरोप लगता है, तो उन पर भी आरोप लगा। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि लता मंगेशकर के शरीर का अंत हुआ है, उनके विचारधारा और उनके आवाज़ की नहीं। लता मंगेशकर आज भी हम सबों के बीच में बसी हुई हैं, आज भी उनका आवाज़ हम लोगों के दिल में बसा हुआ है। तो नम्र आँखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। व्यक्ति मरता है, व्यक्तित्व नहीं मरता। व्यक्ति मरता है, व्यक्तित्व नहीं मरता है।